आज हम लोग देखते हैं एक नया चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों किया जाता है बर्निंग से पहले। और इसमें ऑप्शन दिया है आपका कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड और बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। सो आप गेस करिए और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, चौथे पोजीशन पे है, और जिसके कारण मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है, और यही लेयर जो है आग नहीं लगने देता है। हम क्या करते हैं कि जैसे ही सैंड पेपर से उसको रब करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये जो लेयर जो है ये रिमूव हो जाता है और फर्दर बर्निंग को कंटिन्यू करने देता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका बी। इसमें क्या लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत, बाकी ये जो है रॉन्ग आंसर है। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है जिसमें आयरन को स्टीम से कराया गया है और यहाँ पे बन रहा है Fe3O4 और यहाँ पे H2 गैस जो है रिलीज हो रहा है। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो इसमें देखिए आंसर क्या दिया है, 1, 2 एंड 4। अब देखते हैं 1, 2 एंड 4 को हम 1 बाई 1 एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइंड विथ वाटर। देखिए यहाँ पे आयरन को ध्यान से देखिए, आयरन के पास क्या ऑक्सीजन है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए आयरन के पास ऑक्सीजन आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, आयरन के साथ एडिशन हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए वाटर को ऑक्सीजन है ना, वाटर में ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी वाटर से ऑक्सीजन रिमूवल हो गया, यानी वाटर यहाँ पे रिड्यूस हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। सो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो इसमें दो आंसर तो मिल गया, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज पहला हो गया और वाटर यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब एक ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 4 नंबर, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वाटर के पास यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो जब ऑक्सीजन है तो भाई वही तो ऑक्सीजन देगा, जिसके पास जो चीज रहेगा वही देगा ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, किसको दिया ऑक्सीजन, ये तो आयरन को दिया। सो यहाँ पे खुद रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीजन किसको दे दिया, आयरन को। सो यहाँ पे वाटर क्या हुआ, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया है। सो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही है। सॉरी, वाटर जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया है, मैं रिड्यूसिंग गलती बोल दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, यही ऑक्सीजन यहाँ पे किसको प्रदान कर रहा है, आयरन को। सो ये 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। देखते हैं यहाँ पे आप लोग अपना आंसर चेक करिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। सो देखिए इसमें दिया 1 एंड 2, देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आप जानते हैं कि जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड का जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है ये काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर आप चूना वो जो घर में पोतने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें आप हाथ लगाइएगा तो आपका हाथ जल जाएगा। सो कभी ऐसा गलती मत करिएगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक है। फिर एसिड का कोई भी रिएक्शन होगा, एसिड में आप वाटर डालिएगा या वाटर में एसिड डालिएगा, दोनों केस ऐसे तो आपको कभी भी वाटर में एसिड डालना है, एसिड में वाटर नहीं डालना है, याद रखना है। सो ये एक एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे इवेपोरेशन के केस में देखिए, इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी कि सॉलिड, आपका यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, लिक्विड से गैसेस में स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब हीट गेन कर रहा है। यहाँ पे आपको हीट देना पड़ेगा वाटर को वेपर में बदलने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एंडोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी ऐसा ही कुछ है। देखिए यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, तो कोई भी चेंज ऑफ स्टेट कब होगा, जब आप एनर्जी आप देंगे, और यहाँ पे कौन सा एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। चलिए सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे 1 एंड 2, यानी कि क्विक लाइम और डाइल्यूशन दोनों वाला ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि 3 बीकर्स लिया हुआ है और इसमें 25 ml का वाटर लिया हुआ है। तीनों में पहले बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है, तीसरे में सोडियम क्लोराइड है। आपको बताना है इसमें से कि क्या क्या हो रहा है। देखिए इसमें टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली बढ़ रहा है, ए और बी का, और सी का क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको यही चूज करना है। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखते हैं, आप गेस कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
देखिए इसमें क्या है कि दिया है 1 and 4। अभी देखिए इसमें पहले एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक समझ लेते हैं। एक्सोथर्मिक जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंडोथर्मिक जिसमें टेम्परेचर घट रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिया है कि ए और बी में टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे लिखा है ए और बी के केस में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे लिखा है इंक्रीज टेम्परेचर ए और बी के केस में, और सी के केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। यानी ए और बी हो गया आपका एक्सोथर्मिक और सी हो गया इंडोथर्मिक। सो ये करेक्ट ऑप्शन किसके पास है, तो यहाँ पे ए और बी हो गया आपका एक्सोथर्मिक और सी क्या हो गया आपका इंडोथर्मिक। सो ये 1 भी सही है, 4 भी सही है। सो करेक्ट आंसर इज सी 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सो योर राइट आंसर के लिए आप वेट करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 ओनली दिया है आपको। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन समझने का प्रयास करिए। क्या कर रहा है इसमें, देखिए कर रहा है यहाँ पे, देखिए सिल्वर जो है डिकम्पोज हुआ है। यहाँ पे किसमें डिकम्पोज हुआ है, 2 भाग में टूटा है, एक सिल्वर और दूसरा क्या है क्लोरीन। सो पहला ऑप्शन तो आपका सही है, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड से क्या बन गया, सिल्वर बन गया। यहाँ पे पहला सही है, देखिए सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर बन गया। सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड के बाद सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सब्लिमेशन तो हो नहीं रहा है, सॉलिड से गैस में जा नहीं रहा है। अब कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का देखिए यहाँ पे क्या सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये AgCl जो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन है और यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, 1 से 0 हो गया, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्लोरीन का क्या हुआ, -1 से 0 हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया और आपका सिल्वर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या हो गया, रिडक्शन होगा। सो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमंग द फॉलोइंग द कंडीशन नेसेसरी फॉर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन सही होना चाहिए, कह रहा है इट मस्ट बी accompanied by change in temperature and pressure, at least one reactant must be present in fixed quantity, it must follow the law of conservation of mass। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, केमिकल रिएक्शन को ये डिफाइन किया गया है, कह रहा है कि 2 or more chemical substance react to form 1 or more new compound that have a different molecular composition। अभी देखिए ये रिएक्शन जो है कंपाउंड बनाने के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट कुछ भी हो लेकिन एक नया सब्सटेंस बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में देखिए जब भी होगा तो कोई ना कोई चेंज होगा, चाहे टेम्परेचर में हो, प्रेशर में हो, कलर में हो, स्टेट में हो, या गैस निकले या प्रेसिपिटेट बने। सो पहला ऑप्शन तो आपका सही लग रहा है, इट मस्ट बी accompanied by change in temperature and pressure। नेक्स्ट करा एटलीस्ट 1 रिएक्टेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन फिक्स्ड क्वांटिटी। सो देखिए यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन सही है, कह रहा है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन इट इज नेसेसरी दैट एटलीस्ट 1 ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इन फिक्स्ड क्वांटिटी। कोई भी रिएक्टेंट एक फिक्स क्वांटिटी में होगा, उसके अनुसार दूसरे को भी एडजस्ट करेंगे। अभी ये भी सही है। और तीसरा क्या दिया है आपका, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो 100% सही है, हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत ही तो हम लोग बैलेंस करते हैं, जो वेट रिएक्टेंट में होता है वही सेम प्रोडक्ट में आता है। सो ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए सही आंसर क्या होगा आपका, डी। सो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्वस पोटेशियम आयोडाइड जो है एक्वस लेड नाइट्रेट में चेंज हो रहा है। ये एलोप्रेसिटेट लेड आयोडाइड जो है फॉर्म हो रहा है व्हेन परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट, यानी कि इस एक्टिविटी को करते समय अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं हो तो लेड नाइट्रेट के जगह पे आप क्या डाल सकते हैं। सो आप करेक्ट आंसर चूज करके बताइए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं।
सो देखिए यहाँ पे लेड एसीटेट करेक्ट आंसर दिया है। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है यहाँ पे, वहां पे क्या है कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट करके पोटेशियम आयोडाइड से क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट हो गया, ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, लेड आयोडाइड बनाया और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। सो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे लेड सल्फेट बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पे लेड सल्फेट भी एक ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ पे लेड सल्फेट के लिए, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि क्या कर रहा है कि लेड सल्फेट जो है इनसॉल्युबल इन वाटर है, विल नॉट रिएक्ट। सो यहाँ पे लेड एसीटेट जो है इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल है और ये आपका यहाँ पे रिएक्शंस जो फॉर्म होगा वो दिया हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, जो फैट और ऑयल में जो रिएक्शन नहीं हो इसके लिए आप उस सब्सटेंस में क्या डालते हैं, उसमें क्या ऐड किया जाएगा। सो देखिए योर करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करे ऐसा चीज डालेंगे। और वो क्या चीज हो सकता है, ये देखिए जब भी कोई चीज अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा, यानी रैंसिडिटी, इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को रैंसिडिटी। और कोई भी खाना जो बासी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और ये करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे डी, यानी एंटीऑक्सीडेंट मिला देने पे ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा और भोजन जो है लंबे समय तक टिका रहेगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि SO2 गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। कह रहा है कि ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, SO2 गैस को सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S से पास कराएगा। इसमें देखिए क्या सही आंसर है। सो आपका यहाँ पे टाइम स्टार्ट है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है। यहाँ पे क्या दे रहा है, SO2 गैस पास कराया गया है तो क्या हो गया, SO2 में H2S से रिएक्शन कराने पे ये वाटर बना और साथ में क्या हुआ, आपका सल्फर को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, सल्फर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी सल्फर जो है यहाँ से सल्फर का क्या हुआ है, सल्फर रेड्यूस हुआ है। और हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया। सो यहाँ पे ये क्या हुआ, H2S ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज हुआ, इसको ऑक्सीजन मिल गया तो, और सल्फर के पास ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन गायब हो गया तो ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। और देखिए ये करेक्ट ऑप्शन इसमें बैलेंस इक्वेशन के रूप में दिया है। सो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों में सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ये वाला अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बैलेंस था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, आपका ए हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फाइलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा है जब आयरन को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही आंसर है आप बता सकते हैं। सो देखिए आपका सही आंसर क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो आयरन है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आयरन और HCl से रिएक्शन कराने के बाद अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखा जाए तो उसमें आप देखे होंगे कि आयरन का जो पोजीशन है हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। सो HCl में यहाँ पे Fe जो है मोर रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और FeCl2 खुद बना लेता है और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाता है। सो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और एक बात और है यहाँ पे कि सोचने वाला कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए सी जो दिया है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो Fe2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखिए Fe2 क्लोराइड आयरन 2 क्लोराइड बन रहा है और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो है रिमूव हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए कौन सा गैस यूज किया जाएगा। इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको सही चुनना है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए सो यहाँ पे दिया है कि हीलियम और नाइट्रोजन दोनों यूज किया गया है। तो एक्चुअल में क्या है कि हीलियम ज़्यादा बेटर है, लेकिन नाइट्रोजन जो है सस्ता होने के कारण उसको हम लोग यूज करते हैं। सो हीलियम एंड नाइट्रोजन दोनों लेस रिएक्टिव है, इसीलिए यूज किया जाता है। और ये ऑक्सीजन से क्या है, रिएक्शन जल्दी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स फाइनली डिसअपियर।
कह रहा है कि यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है धीरे धीरे डाला जा रहा है एक बीकर में, और उसमें पर्पल कलर से उसका कलर जो है डिसअपियर हो जा रहा है। तो इन चारों में से क्या सही ऑप्शन है, आपको चूज करके बताना है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण पर्पल कलर जो है डिसअपियर हो जा रहा है। सो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सो देखिए पहला वाला आंसर सही है। इसमें देखिए ये रिएक्शन है आपका पोटेशियम परमैंगनेट में FeSO4 यानी फेरस सल्फेट से रिएक्शन कराया गया, और इसमें जो है कैटलिस्ट के रूप में आपका H2SO4 भी यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है, यहाँ पे आप देखिए K2SO4, यहाँ पे क्या बना है कि KMnO4 जो है चेंज कर गया। यहाँ पे पोटेशियम जो है यहाँ पे सल्फेट के साथ रिएक्शन करके K2SO4 बना लिया, और मैग्नीज जो है मैग्नीज सल्फेट बना लिया, और यहाँ पे क्या हो गया FeSO4 और H2O। आप ये अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर पर्पल होता है, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट से चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे क्या बना दिया, पोटेशियम सल्फेट बना दिया। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट था, यहाँ पे क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, जिसके कारण जो कलर जो है वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, FeSO4 को। सो ये FeSO4 को क्या कर रहा है, यहाँ पे FeSO4 में ये चला गया पार्ट, और यहाँ पे देखिए K2 जो है जो पोटेशियम है, यहाँ से मैग्नीज और ये ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पे सल्फेट जुड़ गया। इसीलिए फाइनल आंसर क्या होगा कि KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क्स, फायरवर्क्स में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। सो आप देख सकते हैं, इसमें आंसर बताइए। सो देखिए इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर है। क्या क्या है, मेटल साल्ट जो है नॉर्मली फायरवर्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए ग्रीन फ्लेम जो है वो किसके, बेरियम जो है ग्रीन फ्लेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉपर जो है ब्लू फ्लेम के लिए होता है, और कैल्शियम जो है ऑरेंज फ्लेम के लिए होता है। सो ये तीनों कलर इसमें जो है मौजूद हो गया। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा कलर, तो इसमें फायरवर्क्स में तीनों ऑप्शन दिया था, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, तो तीनों हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक एक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन कलर बेरियम का हो जाएगा, कॉपर में ब्लू कलर देगा, और ऑरेंज कलर जो है कैल्शियम के कारण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 7th 8th क्लास में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको किस लिए यूज किया जाता है, तो आप सही आंसर दीजिए। देखिए लाइम वाटर को टर्न्स मिल्की कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कराएंगे तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, और ये वाटर जो है वेपर के रूप में यहाँ पे लिक्विड या गैस कुछ भी लिखे ये उड़ जाएगा। जैसे हम लोग घरों में चूना पोता जाता था गांव में या शहर में भी पहले होता था, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, धीरे धीरे जो हार्ड लेयर बन जाता है, और तब जा करके शाइनिंग आता है ये सॉलिड जो है। तो यही है कि यहाँ पे इसको मिल्की बना देता है, ये जो कलर है आप देखिएगा उसमें शाइनिंग आ जाता है। तो यही कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया जाएगा तो उस सॉल्यूशन को क्या कर देगा, ये मिल्की बना देगा। और ये जो है क्वालिटी टेस्ट, दिस इज ए क्वालिटिव टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड साल्ट, और हाइड्रोक्साइड साल्ट जो है कैल्शियम का उसको चेक करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक उपाय भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When crystal of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube, कह रहा है कि क्रिस्टल्स जो है लेड नाइट्रेट का उसको स्ट्रांगली जो है हीट किया गया है ड्राई टेस्ट ट्यूब में, क्या होगा इन चारों में से देखिए कौन सा रेसिड्यू बचेगा और कौन सा कलर का बचेगा। कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें। सो सही आंसर क्या है आप गेस करिए। देखिए इसमें सही आंसर जो है येलो रेसिड्यू, देखिए यहाँ पे क्या है ये दिया है, द एवोल्यूशन ऑफ ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, एंड येलो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का जो रेसिड्यू बचता है वो येलो कलर का है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका कलर भी, तो कह रहा है कि जब इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये जो येलो रेसिड्यू बचेगा वो कोई और नहीं आपका क्या होगा, लेड ऑक्साइड होगा। यहाँ पे पूछ भी रहा है कि व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट को
PbNO3 को जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 3 पार्ट में टूट जाएगा। तो जो ये 3 पार्ट में टूटेगा, यहाँ पे लेड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो तो ब्राउन कलर का हो गया, लेकिन ये जो रेसिड्यू बच गया ये आपका कौन सा कलर हो गया, येलो कलर का हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे ये वाला डी ऑप्शन होगा। सो देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कंसीडर इक्वेशन, कैल्शियम जो है एक्वस फॉर्म में है और जो आपका OH जो है यहाँ पे भी एक्वस फॉर्म में है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना गया, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो किस कलर का होगा, आपको इनमें से चूज करना है। आप आराम से देखे होंगे, इसके पहले एक क्वेश्चन भी आया था इस पे रिलेटेड, अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन किया हूँ। सो देखिए सही आंसर क्या होगा आपका, वाइट कलर, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट का ये कलर होता है। ठीक है, इसको हम लोग स्लैक लाइम भी बोलते हैं, जैसे ही वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो ये स्लैक लाइम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखिए KClO पोटेशियम क्लोरेट KClO3 और यहाँ पे हीट कैटलिस्ट जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, और ये क्या है आपको 2 पार्ट में टूट जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में क्या करेक्ट है बताना है आपको। कह रहे हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक इन नेचर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है और अकम्पेंड बाई रिलीज ऑफ हीट है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। सो क्या सही ऑप्शन है, देखिए इसमें दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला आंसर सही है। कैसे होगा जरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यही रिएक्शन था, यहाँ पे KClO3 टूट गया आपका KCl में और 3O2 में, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ध्यान से देखिए एक रिएक्शन जो है 2 भाग में टूट गया, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको कोई ना कोई एनर्जी का ज़रूरत होगा, तो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, लेकिन ये 100% नहीं कह सकते, जैसे फोटोकेमिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो सकता है, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है। और यहाँ पे भी आपको हीट दिया गया है, जिसके कारण ये KCl और यहाँ पे 3O2 टूट गया है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इंडोथर्मिक क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी कि आपको हीट दिया गया है, तो हीट जैसे ही दिया गया, यहाँ पे हीट लिखना होगा ऊपर में, तो जैसे ही आपका हीट देने से ये 2 पार्ट में टूट गया KCl और 3O2, यानी इस रिएक्शन में हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ आपका इंडोथर्मिक हुआ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन इंडोथर्मिक भी हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कंसीडर इक्वेशन, यहाँ पे लेड है और आपका यहाँ पे एक्वस फॉर्म में वाटर है और लेड हाइड्रोक्साइड बना है, तो कह रहा है प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड विल बी। अब लेड हाइड्रोक्साइड का क्या कलर होगा आपको बताना है इस इक्वेशन में। तो देखिए इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, आप चूज करके बताइए। सो देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। लेड हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। सो यहाँ पे सही ऑप्शन है, देखिए लेड हाइड्रोक्साइड का। और देखे थे आपको एक बात ध्यान में होना चाहिए, लेड ऑक्साइड का जो कलर था वो येलो था, लेड नाइट्रेट का भी कलर येलो था, लेकिन लेड हाइड्रोक्साइड का कलर क्या है, वाइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर के साथ वाटर का रिएक्शन करा रहा है, जिसके फलस्वरूप कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कह रहे हैं इसका कलर क्या होगा। सो देखिए आपका टाइम स्टार्ट होता है और आप इसको कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कलर वाले मैंने क्वेश्चन 3-4 इसमें डाल दिया है, और अगर आपको और भी ज़रूरत होगा इस तरह के वीडियो के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। देखिए इसमें ब्लू कलर दिया है, देखिए इसका आपको आंसर यहाँ पे ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है, जो ब्लूइश ग्रीन या पेल ब्लू कलर का बोलते हैं, जिसको पेल ग्रीनिश ब्लू है। और ध्यान से देखिए ये ब्लू कलर इसको फाइनली लिया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कंसीडर रिएक्शन, यहाँ पे सोडियम का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो रहा है आपका
यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और तो इसमें कह रहा है कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ये रिएक्शन जो है इसमें क्या कर रहा है कि मोल्स ऑफ सोडियम नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, और बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, 1 2 3 4 में से आपको यही बताना है। सो सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग गेस करिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम और ऑक्सीजन से कराया गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो आपको 2 मिल गया, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, लेकिन सोडियम कितना है 2 है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम 1 है। तो फाइनली जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, आप लोगों को बैलेंस करने आता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि 4 नंबर देखिए यहाँ पे 4 बैलेंस करने के लिए है, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने मोल्स की ज़रूरत पड़ा, तो यहाँ पे 4 ज़रूरत पड़ा। सो राइट आंसर क्या है आपका 4 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कंसीडर रिएक्शन, यहाँ पे सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर सॉलिड है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैसियस रूप में है, रिएक्शन करके SO2 बनाता है। तो कह रहा है कि ये जो SO2 का स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, यही आपको पहचानना है। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, गैसियस दिया है। कैसे है, सल्फर जो है सॉलिड रूप में है और ऑक्सीजन जो है गैसियस रूप में। जब ये रिएक्शन करेगा तो SO2 गैस के रूप में बनाएगा, और फिर अगर इस SO2 को अगर आप वाटर के साथ मिलाइएगा तो ये H2SO3 जो है एक्वस रूप में सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 होता है, और ये SO2 जब वाटर के साथ करता है गैस और लिक्विड, तो यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म होगा H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे C होगा, यानी गैसियस स्टेट में। देख रहे हैं ना यहाँ पे गैस है SO2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 जो कंपाउंड है अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए, तो क्या होगा, वो किस तरह का रिएक्शन कहा जाएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी दिया गया है, यहाँ पे FeSO4 फेरस सल्फेट और CuCl2 है। यहाँ पे आप ध्यान देखिए, यहाँ पे फेरस सल्फेट का यहाँ पे क्या हुआ, FeCl2 बना लिया, यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ चला गया और सल्फेट जो है कॉपर के साथ चला गया। तो इस तरह के रिएक्शंस में क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंज होता है। ये सल्फेट आयन जो है इसके साथ चला गया और क्लोरीन आयन जो है इसके साथ आ गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और याद रहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल, आयरन नेल को इमर्स किया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कुछ देर के लिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिए कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। आप देखिए उसको आयरन नेल में आप करेंगे इमर्स तो क्या होगा, सोच करके बताइए। द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, कैसे होगा जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है और ये आयरन से रिएक्शन किया है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या होता है आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें कराया हूँ, तो उसको याद रखने का तरीका है कि कटरीना ने कार मांगा अल्टोजेन फरारी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अल्टोजेन फरारी। तो यहाँ पे Fe जो है ना आपका हाइड्रोजन से कॉपर जो है नीचे आता है, आयरन जो है हाइड्रोजन से क्या है ऊपर है। तो यहाँ पे आयरन इजीली क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे कॉपर को हटा करके आयरन अपना पोजीशन फिक्स कर लिया, यहाँ पे FeSO4 बन गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह से एक नए प्रोडक्ट का निर्माण हुआ और FeSO4 का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कलर सॉल्यूशन का चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्योंकि आपका जो कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन किया किससे, कॉपर सल्फेट जब आयरन से किया तो फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिसके कारण इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट X है और एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर। अब मॉइस्ट एयर में एक्सपोजर हो रहा है उसको, मतलब एयर से रिएक्शन कर रहा है, जिसके कारण रेडिश ब्राउन कलर का उसका कलर हो जा रहा है जो एलिमेंट है। और एक नया कंपाउंड Y बन रहा है, तो सब्सटेंस का नाम क्या है, X और Y का बताना है। अब ब्राउन कलर किसका हो सकता है एयर में कंपोज करने के बाद, बनने के बाद। तो देखिए आप गेस करिए इस चारों में से, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारे बच्चे आंसर आराम से दे सकते हैं अगर ध्यान से देखें, अपने अगल बगल नज़र दौड़ाए तो देखिए इसमें आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए एक्सपोजर ऑफ एलिमेंट X,
तो मॉइस्ट एयर से करने के बाद जो ब्राउन कलर का लेयर बनता है वो आयरन मेटल का हो जाता है। अब वाई मेटल नया कंपाउंड क्या बना रहा है, यहाँ पे नया कंपाउंड क्या बना है, Fe2O3, यानी यहाँ पे ये वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe2O3 बनाया। यहाँ पे एक्चुअल में रस्ट का सूत्र लिखा जाए तो क्या होगा, Fe2O3 और यहाँ पे XH2O आप लिख सकते हैं, वो पता चलेगा कि क्या रस्ट कितना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्स जो है पार्ट आपका क्या हो गया, आयरन हो गया, और वाई वाला पार्ट क्या हो गया आपका फेरस ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहा है, और यहाँ पे जिंक यानी HCl को जिंक से रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, ये तो आप आराम से बता सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सोच के बताइए, तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप जिंक को HCl से कराएंगे तो यहाँ पे आप फिर ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हाइड्रोजन से जिंक का पोजीशन ऊपर आता है, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आता है ना। यहाँ पे एल्युमिनियम, जिंक और आयरन तीनों जो है ना हाइड्रोजन से ऊपर आता है, हाइड्रोजन से नीचे कौन आएगा, कॉपर आएगा। तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और अपने बना लेगा ZnCl2, और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखना है, कर द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग, द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की तो होगा नहीं, वो तो कैल्शियम के केस में होगा। ऑर्डर ऑफ ए फंगमेंट स्मेलिंग गैस इज अकर्ड, ये भी गलत है। करेक्ट, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व, और कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस कौन सा है भाई, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ही तो निकल रहा है ना। सो इसका कलरलेस ऑर्डरलेस यहाँ पे लिखा है ना, ध्यान से देखिए, कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, नॉन मेटल है, यहाँ पे एल छूट गया है, सो करेक्ट लीजिएगा। सो नॉन मेटल अंडर ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाई ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कौन सा जो मैसेज है नहीं रह पाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका आप बढ़िया से इस चारों को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग करना चाहिए, इसको ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कर बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स, एकदम जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन गैसियस अवस्था में है और आपका ऑक्सीजन जो है वो भी गैसियस में है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो बनता है वाटर किस अवस्था में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। तो यहाँ पे दो गैस मिल करके एक लिक्विड बना लेते हैं, तो यहाँ पे तो भाई आपका स्टेट रह रहा है ना। ऑल्सो सिम्बल्स, एलिमेंट्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड सिम्बल्स रहते हैं, एकदम रहते हैं। एंड नंबर्स ऑफ एटम्स मोलिकुल्स, यस हाइड्रोजन 2 एटम्स थे, ऑक्सीजन का था, सो क्लियरली लिखा रहता है। लेकिन ये नहीं बता सकता है कि कोई रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, उस रिएक्शन से ये क्लियर नहीं होगा कि ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रस्ट, केमिकली रस्ट क्या है, अभी देखिए, अभी तुरंत जस्ट 2 मिनट पहले बताया। अगर आप सोच सकते हैं ना तो इसका आंसर इसमें से आ जाएगा, आप इजीली। अभी तुरंत रस्ट के बारे में एक क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पे क्या है आंसर आपका, देखते हैं। सो फाइनल आंसर क्या होगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ना, Fe2O3। उस समय मैं बताया था आपको कि यहाँ पे क्या होगा Fe2O3, और यहाँ पे क्या है XH2, मैं उस समय भी बताया था। ये X जो है ना ये बताएगा कि कितना पार्ट होगा आपका, कितना रस्ट जितना बड़ा होगा उस चीज़ को बताएगा। सो फाइनली यहाँ पे ये आंसर हो गया, रस्ट का ये सूत्र भी है। सो ये क्या हो गया आपका, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देख रहे हैं यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड तो है ना Fe2O3, अब Fe2O3 है, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है, और Fe2। अभी देखिए यहाँ पे एक और बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जब रस्ट के बारे में हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे रस्ट का ये सूत्र हमने बता दिया, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि CO2 and H2 गैसेज आर, इस चार में से कौन सा होगा, हेवियर देन एयर, कलरलेस होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा। सो क्या करेक्ट आंसर होगा आपको चूज करना, ठीक है। सो देखिए एसिडिक, यहाँ पे क्या है कलरलेस, देखिए कैसे, यहाँ पे
प्रॉपर्टी CO2 के देखें तो कलरलेस ये भी है, कलरलेस ये भी है। ये एसिडिक इन नेचर है बट ये एसिडिक इन नेचर नहीं है। ये हाईली सोलूबल है लेकिन ये क्या है, नॉट सोलूबल है। ये हेवियर देन एयर है, ये लेस देन एयर है, लेकिन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि दोनों कलरलेस है। सो सही आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा, कलरलेस इज द राइट आंसर, बी जो है सही आंसर है। अभी कह रहे हैं वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर बोतल। अब सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में क्यों रखते हैं, आप इसका आंसर सोच करके बताइए। तो आपका इसका इस तरह का क्वेश्चन एक बार आया भी था। देखिए इसमें क्या होगा कि अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है ना वो सनलाइट जैसे ही मिलेगा वो सिल्वर और क्लोरीन दो अलग अलग भाग में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना हो, इसीलिए हम ब्लैक कलर का बॉटल में उसको रखते हैं ताकि सनलाइट से वो रिएक्शन न करे। रिएक्शन कर लेगा तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बदल जाएगा, यानी कि उसको सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ देगा। सो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जो है इज ब्राउट इन द गैस जार ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है मैग्नीशियम रिबन को किसके पास लाया जा रहा है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड जार के पास लाया जा रहा है। कह रहा है इट कीप्स ऑन बर्निंग, क्या वो बर्न करने लगेगा। इट्स गेट एक्सटिंग्विश, क्या एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ऑल्दो CO2 इज नॉन सेपरेटर ऑफ कंबशन बर्निंग, मैग्नीशियम ब्रेक्स CO2 इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। सो देखिए आंसर क्या होगा इसका, देखिए दिया है 1 और 3। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन इट ब्राउट इनटू द गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कीप्स ऑन बर्निंग। कह रहा है और बर्न करेगा, आपको सोच करके थोड़ा उल्टा लग रहा होगा लेकिन देखिए जरा। कह रहा है इन दिस रिएक्शन द मैग्नीशियम एटम कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन यहाँ पे जो दो पार्ट में टूट रहा है तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि लिविंग बिहाइंड द कार्बन एज ए ब्लैक सूट, यहाँ पे ब्लैक सूट के रूप में कार्बन क्या हो गया, अलग हो गया और रिलीजिंग मोर एनर्जी। देखिए यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, सेपरेट हो गया और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ पे क्या हुआ, फायर जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है बना लिया। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर है बी वाला है। यहाँ पे क्या है, बी में क्या दिया 1 और 3। तो 1 क्या दिया, इट कीप्स ऑन बर्निंग, यस सही है। हम अभी बताए ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है दो पार्ट में टूट जा रहा है, कार्बन ब्लैक सूट में निकल जा रहा है और ऑक्सीजन जो है उसको और सपोर्ट कर रहा है बर्निंग के लिए। और 3 नंबर क्यों सही आंसर है, कह रहे हैं कि CO2 जो है नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑफ बर्निंग, बट यहाँ पे CO2 जो है ब्रेक डाउन हो जा रहा है किसमें, कार्बन एंड ऑक्सीजन में, और बर्निंग में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर हुआ, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।